ठहर जाओ आँखों में थोड़ा सा दम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। चैनल सब्सक्राइब करने वालों की तादाद में माशाल्लाह से मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन सुनने वालों की तादाद में नहीं। जब भी वक्त मिले ज़रूर सुना कीजिए, और हाँ, आपकी राय का तो मुझे इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, इस वक्त मैं एक शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ उनका थोड़ा सा तारुफ। क्लासिकी मौसीकी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये हमेशा से हमारी सकाफत का हिस्सा रहा है, लेकिन क्योंकि ये वो फ़न है जिसे खून जिगर जलाकर तख्लीक किया जाता है, लिहाजा इस मैदान में, इस फ़न में बहुत ही कम, सिर्फ चंद ही घरानों के नाम नज़र आते हैं, और ख़वातीन तो बहुत ही कम ऐसी हैं जो क्लासिकी मौसीकी की आबियारी कर सकें। इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है रोशन आरा बेगम का, आप लोग जानते ही होंगे। वो तो क्लासिकी मौसीकी का एक मीनारा है। ये शख्सियत जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, इन्होंने भी क्लासिकी मौसीकी की सलीब उठाए अपने फ़न का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर दिन, महीने, साल, अशरे गुज़रते चले गए। उनका ये सफ़र कहीं रुका नहीं। वो क्लासिकी, नीम क्लासिकी, सराइकी फोक और सूफियाना कलाम गाते हुए बस आगे ही आगे बढ़ती चली गईं, और उन्होंने बहुत शोहरत और इज़्ज़त हासिल की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी हस्ती हैं, तो ये हैं सूफियों और दुर्वेशों की सरजमीन से उठने वाली एक आवाज़ सुरैया मुल्तानीकर, जो कम से कम 6 अशरों से अपनी आवाज़ में मौसीकी के मुख्तलिफ रंग बखेर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं कि इनकी शोहरत का आगाज़ कब और कैसे हुआ। इनकी शोहरत का आगाज़ मारूफ गीत निगार मसरूर अनवर की गाई हुई एक गज़ल से हुआ, जिसकी मौसीकी डीबो भट्टाचार्य ने तरतीब दी थी, और ये गज़ल रेडियो पाकिस्तान कराची में रिकॉर्ड की गई थी, और फिर इसकी धूम, इसकी गूंज रेडियो सिलोन और ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंची। गज़ल बाद में फिल्म बदनाम में ले ली गई और बेइंतहा मकबूल हुई, मगर सुरैया ने अपने फ़न को जिला बख्शने के लिए फिल्मी गीतों और गज़लों की तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सुरैया मुल्तानीकर एक बेहतरीन तख्लीक़कार तो हैं ही, मगर इसके साथ साथ एक इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और सादा तबीयत की खातून हैं। उनसे गुफ्तगू करते हुए मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी फ़नकारा हैं। उन्होंने स्टूडियोज़ में सूफ़ी शायर ग़ुलाम फ़रीद का कुछ कलाम गुनगुना कर सुनाया, जो अभी आप आगे इंटरव्यू में सुनेंगे। इसके अलावा उन्होंने मौसीकी के, यानी क्लासिकी मौसीकी के कुछ राग भी गुनगुनाए। और हाँ, आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने उनसे ये पूछा कि आपको सुरैया मुल्तानीकर क्यों कहा जाता है। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप उनसे ही सुनिएगा। और इस गुफ्तगू का आगाज़ उसी गज़ल के मिसरे से हो रहा है जिसका मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया। बड़े बेमुरव्वत हैं, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। बड़े बेमुरव्वत अखियां राज न रख दिया दिलदार, कि मैं इश्क दे पर्दे कजा। सुरैया मुल्तानीकर साहिबा, हमारे स्टूडियोज में आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी क्लासिकी मौसीकी में महज चंद ख़वातीन गुलकारा अपने कदम जमा सकी। आप माशाल्लाह, तो पीछे मुड़कर देखें तो कैसा लगता है? मुतमईन है अपने इस सफ़र से? मेरी बहन इतना भी इत्मीनान है, तो ये रहता है कि उस वक्त क्या गाते थे, वो कैसे होने चाहिए था, अब कैसा है। असल में बात यह है कि समझ ही अब आई है गाना।
सब लोग कहते हैं हाँ फलां तो का भैया बूढ़ा हो गया, उसकी आवाज में फलां लर्जिश आ गई, फलां ये हो गया ये हो गया। मैं समझती हूँ इसी उम्र में ही गाने की समझ आती है। सा रे ध सा सारे गा पा। बेचैनी रहता है, मैं तो सारी जिंदगी बेचैन ही रही, अब तक चैन नहीं आया। पता नहीं इस मौसीकी में क्या ये चीज है कि आदमी को करार नहीं आता। ये है कि सफर से मैं मुतमईन हूँ कि क्लासिकल से मैंने शुरू किया। मैं ऐसे गाती थी कि लोग देखने के लिए बाहर खड़े होते थे रेडियो पे। आप अच्छा, ये इतनी हिट होने के बावजूद आपकी ये गजल बदनाम फिल्म की, मगर फिर आपने फिल्मों के लिए बहुत कम गाया। पहले मेरा शौक तो मुझे बड़ा था ना फिल्मों को में गाने का, तो मेरे उस्ताद जी इजाजत नहीं देते फिल्मों में जाके। वो कहते थे कि ये क्लासिकल से हट जाएगी, है ना, उनका ये नजरिया था। तो बहुत ही मुखालिफ थे वो, मगर मुझे बहुत शौक था क्योंकि बचपन से तो फिल्मों ही का शौक था ना, फिल्मों में गाने का, फिल्मी गानों का। तो ये फिल्म गुल बकावली में था ये गाना। अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना था, मुझे इसे पसंद है बहुत ज्यादा अपना ये गाना। नजरिया काहे मिलाई सजना मोरा डोले करजवा, देखत है सारी नगरिया नजरिया काहे मिलाई सजना। ये एक जमाना था, हालांकि वहां पर सिर्फ एक ही इदारा था रेडियो पाकिस्तान, और फिर उसमें पाकिस्तान टेलीविजन शामिल हो गया। अब माशाल्लाह से बहुत चैनल खुल गए हैं। बहुत चैनल हो गए। अब क्या कुछ फर्क लगता है, कुछ बेहतर लगता है पहले से? रेडियो को जो मैंने देखा, मुझे तो सब कुछ रेडियो ने दिया, सच्ची बात है। नाम, सब इज्जत, पैसा, जो भी मिला इसी रेडियो की तरफ से मिला ना। जो कुछ मैंने रेडियो को देखा वो रेडियो नहीं है, हकीकत ये है। उसके बाद ये है कि टेलीविजन में भी है कुछ ना कुछ, मगर वो बात अब नहीं है जो पहले थी। गाना जो खत्म हुआ वो असूलन ये है कि सच्ची बात ये है कि वो टेलीविजन से ही हुआ, जो क्लासिकल जो है ना। अब आप रात को 12 बजे 11 बजे जो गाएंगे तो कौन सुनेगा उसको? अब चैनल ही बदल देते हैं लोग। अब तो चैनल ही इतने आ गए, केबल आ गई, क्या कुछ आ गया, क्या गंद आ गया है। वो बात ही नहीं रही। अब वो बात ही नहीं है कि किसका गाना सुने। ये गजल गीत दूसरों के गाए हुए हैं, अच्छे गाने वाली लड़की अच्छे हैं, मगर ये क्लासिकल तकरीबन खत्म होता जा रहा है। मेरे अरे बेला मोरा जो बना मोरा जो बना। मगर आप कहीं पढ़ाती भी है ना? हाँ, मुल्तान जी सिखाती हूँ। वही हमारे वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में क्लास लगती है शाम के टाइम पे मेरी, और वो सीखते भी क्लासिकल। वो कहते हैं जो इसमें बात है तो किसी में भी नहीं है, हम तो इससे दूर रहे। तो इसका मतलब है कि ये शौक है लोगों में बहुत शौक है। उस क्राउड में जो गाना अच्छा नहीं सुनता, उसमें भी आप बैठ के क्लासिकल गाते हैं तो वो लोग बड़ी खामोशी से और उसकी बड़ी दाद देते हैं। इसका मतलब है कि नई नस्ल में सीखने का शौक तो बहुत ज्यादा है, बहुत है। सुनने की भी पता है, मगर कुछ सुनाए तो आप जाते खड़े होके आप नाचने कूदने लग जाएं तो फिर वही होगा, वो भी नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। सारे गा पा गा रे रे पा गा रे सा रे। आपने कहा कि क्लासिकी मौसीकी खूने जिगर पीती है, तो अब आपके बच्चों में से कोई इस मीरास को आगे बढ़ाएगा? राहत है मेरी छोटी बेटी, सबसे उसको बड़ा शौक बचपन से, 3 साल की उम्र से जैसे मुझे होता था। उसे तो वही मेरा था कि पढ़ लो फिर गाओ, जिस चीज को शौक है। जब जॉब पे लग गए तो फिर किसको होना था, क्या होना था, मगर इसको अब तक है माशाल्लाह, गाती भी है, बेहतर है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता था। ये सुरैया मुल्तानी का क्यों? सुरैया मुल्तानी तो चलिए आप मुल्तान की रहने वाली हैं, लेकिन ये मुल्तानी का क्यों? मुल्तानी का ये हुआ कि मेरे उस्ताद जी देखे थे खान साहब बुंदू खान, बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बड़े वो सारंगी छोटी सी बजाया करते थे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, सुरैया इनका नाम होना चाहिए, सुरैया मुल्तानी का।
जैसे लता मंगेशकर उस वक्त बहुत गा रही थी उनका। तो आप यूं सुरैया मुल्तानी कर तो मेरे सब बड़ी मुखालफत हुई, मुल्तानी कर अच्छा नहीं है, मुल्तानी तो फिर ठीक है, मुल्तान ठीक है, सुरैया मुल्तानी का असल मतलब ये है कि कर रहने वाली। अच्छा, सुरैया मुल्तानी कर मुल्तान की रहने वाली। जी हाँ, जैसे लता मंगेशकर साहबा मुकेश की रहने वाली गाँव की, जैसे हीराबाई बड़ोदकर बड़ौदे की रहने वाली, कर लगा हो सांगा खुदाई है मतबल न टकरूं जिंदड़ी परई है। अच्छा, कहीं अपने मुल्क से बाहर कहीं गाया? जी जी, बहुत बहुत गाया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गाया? मिडिल ईस्ट में गाया, आपके यहाँ लंदन में, यहाँ लंदन में गाया, मेरे बाबा फ्रांस में फंक्शन में गाया। अपना ढाका तो होता ही था, तो वो तो हर महीने हम जाया करते थे। कुछ याद है कहाँ गाकर बहुत मजा आया? लंदन में एक महफिल में बहुत मजा आया मुझे। हालांकि मेरे साथ अपने म्यूजिशियन कभी भी ऐसे आऊं तो नहीं होते ना। भारत में गाया? भारत में जाकर गाया कभी? जी मैंने गाया, दिल्ली में गाया। भारत से बहुत बुलावे आए, महापारा ये तो कोई पता नहीं क्या किस्मत की बात थी, ये तो मुझे आने लगे वहां से बुलावे 58 से 58 से, वो फिर बस मैं ऐसा हुआ एक ही दफा जा सकी। हाँ, एक ही दफा बस जा सकी। सुरैया मुल्तानी कर साहिबा, क्लासिकी अंग हो या नीम क्लासिकी, सूफियाना कलाम हो या ठुमरी की गायकी, कोई सा भी शोबा हो इसका मौसीकी का, आप माशाल्लाह उस मकाम पर हैं जहां आपसे घंटों गुफ्तगू होती रहे तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा और दिल नहीं भरेगा। लेकिन बहरहाल कुछ मजबूरियां हैं, हमें इस महफिल को बिलाखिर इख्तिताम तक पहुंचाना है। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आखिर में आपसे मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि ये गज़ल बड़े बेमुरव्वत हैं, ये हुस्न वाले कहीं दिल लगाने की कोशिश ना करना, जो इब्तिदा में आपकी एक तरह से पहचान बन गई, और जाहिर है कि आपने हर महफिल में लोगों ने आपसे फरमाइश की और आपने इस गज़ल को गाया, सुनाया लोगों को। इसका कोई शेर, कोई मिसरा जो आप हर वक्त गुनगुनाती हो, आपको बहुत पसंद हो? मुझे इसका पसंद है वो ठहर जाओ आंखों में थोड़ा सा दम है। वाह। ठहर जाओ आंखों में थोड़ा सा दम है, तुम्हें देख ले वरना हसरत रहेगी। बनाते रहे हो, बनाते रहे हो हमें जिंदगी भर, मगर अब बनाने की कोशिश न करना। बनाते रहे हो हमें जिंदगी भर, मगर अब बनाने की कोशिश न करना। बनाते रहे हो। वाह, शायरी, मौसीकी और आवाज़ का ये हसीन इम्तिज़ाज बहुत कम सुनने को मिलता है। वो आपने किसी मोहब्बत के मारे शायर का ये मिसरा तो ज़रूर सुना होगा कि घड़ी दो घड़ी हमको पलकों पे रख, यहाँ आते आते ज़माने लगे। ये तो खैर शायर का तख़य्युल है, मगर क्लासिकी मौसीकी के किसी फ़नकार के बारे में ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि उन्हें क्लासिकी मौसीकी के असरार और रमूज़ समझते हुए, इसकी गहराइयों में जाते हुए यकीनन ज़माने लग जाते हैं। सुरैया मुल्तानीकर ने अपनी ज़िंदगी क्लासिकी मौसीकी और नीम क्लासिकी मौसीकी और सराइकी, फोक और सूफियाना कलाम के लिए वक्फ कर रखी है, और ये ज़िंदगी यकीनन फूलों का सेज नहीं है। और जैसा कि उन्होंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हर वक्त एक बेचैनी सी लगी रहती है, तो ऐसे फनकार तो हमेशा हमारी पलकों पर, हमारी आंखों में, हमारे दिलों में होने चाहिए। ये लोग तो सकाफत के ऐवानों की रौनक हैं, मगर सुरैया मुल्तानीकर जैसे फनकार क्यों हमारी महफिलों से गायब हैं? ये लोग क्यों हमारी आंखों, हमारे दिलों और हमारे ज़हनों से ओझल हैं? सोचिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।